नाजरीन, मेरे बचपन की एक हसीन याद मेरी नानी अम्मा से जुड़ी है। वो जाड़े के दिनों में जब भी हमारे घर आती तो मुझे साथ लेकर धूप में बैठ जाती और कहा करती, बेटा धूप में बैठा करो, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। ये सिर्फ एक नसीहत नहीं बल्कि एक बड़ी हकीकत भी है। नानी अम्मा की बात याद करके उस वक्त सोचा करते थे कि धूप में बैठने से हड्डियां कैसे मजबूत होंगी। लेकिन जब कुछ बड़े हुए तो पता चला कि जो बात नानी अम्मा कहा करती थी, जदीद साइंस का मौक़िफ़ भी वही है कि सूरज की रोशनी, विटामिन डी की सूरत हमारी हड्डियों और मुदाफ़ती निज़ाम के लिए बुनियादी अहमियत रखती हैं। मैं हूं अजीम राना और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। नाजरीन, विटामिन डी को अक्सर सनशाइन विटामिन कहा जाता है। जब हमारी जिल्द पर सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं पड़ती हैं तो जिस्म एक ऐसा केमिकल तैयार करता है जो हड्डियों को कैल्शियम जज्ब करने में मदद देता है। यही वजह है कि बच्चों और बड़ों दोनों के लिए यह विटामिन निहायत अहम है। अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक विटामिन डी वाफिर मिकदार में मछली, अंडे की जर्दी और फोर्टिफाइड दूध में पाई जाती है। लेकिन सब कॉन्टिनेंट की 42% आबादी तो खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रही है और ऐसे में जनूबी एशिया के दस्तरखानों पर मछली, अंडे की जर्दी और फोर्टिफाइड दूध की रोजाना बुनियादों पर दस्तयाबी एक ख्वाब से बढ़कर कुछ नहीं। शायद इसीलिए अल्लाह ने सनशाइन को हमारे लिए सूरज के बड़े जखीरे की सूरत में रख दिया है। लेकिन हैरान कुन हकीकत यह है कि जनूबी एशिया में सारा साल सूरज की तमाज़त के बावजूद विटामिन डी की कमी दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की शहरी आबादी का तकरीबन 60 से 80% विटामिन डी की कमी का शिकार है। जबकि जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म की 2018 में की गई तहकीक में यह बताया गया कि पाकिस्तान की 70% खवातीन में विटामिन डी की कमी है। ये वो शरह है जो हर 10 में से 7 खवातीन को हड्डियों की कमजोरी में मुब्तला कर रही है। ये रेशो खवातीन की समाजी, घरेलू और कुदरत की तरफ से तफवीज की गई जिम्मेदारियों के तनाजुर में बेहद संगीन है। सूरज के बड़े मंबे के बावजूद जनूबी एशियाई आबादी में विटामिन डी की कमी की वजह आखिर क्या है? इस सवाल के जवाब में सबसे पहले हमें खित्ते के लाइफस्टाइल का मुशाहिदा करना होगा। नाजरीन, पाकिस्तान हो या भारत या फिर बांग्लादेश, चंद दहाई पहले तक खित्ते के मर्द हजरात सुबह सवेरे खेतों और बाजारों का रुख किया करते थे। पैदल सफर आम था, एसी था ना रूम कूलर, इसलिए चमकते सूरज से छुपकर लोग दरख्तों की ठंडी छांव में बैठने को तरजीह देते थे। ये मामूल सूरज गरूब होने तक जारी रहता था। लेकिन आज ज्यादातर काम करने वाले सुबह ही एसी कमरों में बंद हो जाते हैं और अपना ज्यादातर वक्त मोबाइल फोन, लैपटॉप पर गुजारते हैं। 2019 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ ने अपनी एक रिसर्च में शहरों में इंडोर लाइफ को विटामिन डी की कमी की सबसे बड़ी वजह करार दिया है। जनूबी एशिया मशरकी तहजीब का नुमाइंदा है। यहाँ रहन सहन और अख्तार भी मशरकी है। खवातीन हो या मर्द, कम लिबासी काबिल एतराज है। ऑस्टियोपोरोसिस इंटरनेशनल की 2016 में एक तहकीक के मुताबिक वो खवातीन जो जिस्म का मुकम्मल तौर पर ढांपने वाला लिबास ज़ेबतन करती हैं, उनमें विटामिन डी की कमी आम खवातीन के निस्बतन 2 गुना ज्यादा पाई जाती है। तीसरी दुनिया के अहम तरीन खित्ते में जा बजा फैली आलूदगी भी विटामिन डी की दुश्मन है। लाहौर हो या दिल्ली, ढाका हो या काठमांडू, तकरीबन सभी शहरों में स्मोक का राज है जो आलूदगी की सूरत सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं को जमीन तक पहुंचने नहीं देती। 2017 में एनवायरमेंटल हेल्थ प्रोस्पेक्टस ने यह दावा किया कि फजाई आलूदगी विटामिन डी पर बराह रास्त असर डालती है और इसकी पैदावार में कमी कर देती है। नाजरीन, कुछ ग़िज़ाएं, फल और सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें हम खाने से इनकार करें तो हमारा विटामिन डी ही खा जाती हैं। हमारे खित्ते में रोजमर्रा खुराक के लिए ज्यादातर इन्हसार रोटी, चावल या सालन पर होता है। इसीलिए लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन को 2015 में ये कहना पड़ा कि जनूबी एशियाई अक़वाम रोजमर्रा की आम ग़िज़ाओं से विटामिन डी के हसूल में दिलचस्पी नहीं रखती। ये काफ़ी दिलचस्प है कि जनूबी एशियाई आबादियों में विटामिन डी की कमी की बड़ी वजह मेलेनाइन की ज्यादा मिकदार भी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए के मुताबिक गहरी जिल्द वाले अफराद को विटामिन डी बनाने के लिए गोरी जिल्द वालों के निस्बत 3 से 5 गुना ज्यादा वक्त धूप में गुजारना पड़ता है। ये जानने के बाद कि विटामिन डी की कमी होती क्यों है, अब ये सवाल काफी अहमियत इख्तियार कर चुका है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारे जिस्म को मुतासिर किस तरह करती है। नाजरीन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एक खामोश हमलावर है। ये हमारे बच्चों में रिकेट्स यानी हड्डियां टेढ़ी होने की वजह बनती है। बज़ाहिर जिस्म को धूप न लगाने की आम सी वजह से होने वाली विटामिन
विटामिन डी की कमी बड़ी उम्र के अफराद को ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों की कमजोरी के संगीन मर्ज में मुब्तला कर देती है। विटामिन डी की कमी से इंसानी जिस्म का मुदाफती निजाम कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से नज़ला, जुकाम, यहाँ तक कि डिप्रेशन, ज़हनी दबाव का मसला भी सामने आता है। अब आखिरी सवाल कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से कैसे बचा जाए। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि विटामिन डी की कमी से लाहक होने वाली बीमारियों का शाफी इलाज मौजूद है और ये इलाज आसान भी है। WHO की गाइडलाइन के मुताबिक अगर हम रोजाना दिन के औकात में कम से कम 20 मिनट धूप में गुजारने की आदत पुख्ता कर लें, अपनी खुराक में दूध, दही, अंडे और मछली को लाजमी शामिल कर लें, तो विटामिन डी की कमी को पूरा करके फिर से सेहतमंद बन सकते हैं। लेकिन अगर इस सब कुछ के बावजूद बीमारी की अलामात बरकरार हों तो अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। याद रखिए, विटामिन डी की कमी सिर्फ गोली खाने से पूरी नहीं होगी, इसके लिए अपना लाइफस्टाइल तब्दील करना होगा। दोस्तों, सूरज हमारे सर पर है मगर हम इसके फायदे से महरूम हैं। मेरा ये एक्सप्लेनर सिर्फ एक मालूमाती वीडियो नहीं बल्कि एक पैगाम है कि अपनी सेहत को मामूली मत समझो। अपने बच्चों, बड़ों और खुद अपने आप को रोजाना की बुनियादों पर धूप का तोहफा जरूर दो। ये धूप आपकी आइंदा नस्लों को ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा करेगी बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद भी सुनाएगी। अगर आपको ये बातें अहम लगी तो वीडियो आगे शेयर करें, क्योंकि विटामिन डी की कमी एक फर्द का नहीं, पूरी कौम का मसला है।